Welcome again to your own YouTube channel of स्कूल ऑफ बट स्टडी ऑन। आज हम लोग नेचुरल फिनोमिनन वाले चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके सेकेंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या है, एटॉमिक लेवल पे चार्ज कैसे होता है और नेचर में इसके क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज कैसे, एक बॉडी पे जो चार्ज अपीयर होता है उसके क्या क्या मेथड पॉसिबल हैं जिसके थ्रू एक बॉडी चार्ज होता है। उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें जो चार्ज का हम लोगों ने एटॉमिक लेवल पे समझा था, उसमें पढ़ा था क्या कि चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से अपीयर होता है। किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज भी, निगेटिव चार्ज भी। यदि दोनों चार्ज सेम अमाउंट में हैं देन बॉडी विल न्यूट्रलाइज, वो न्यूट्रल कंडीशन में होगा। बट किसी भी आप एक चार्ज और चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रोटॉन विल नेवर ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ये मैंने एक इस तरीके का स्फीयर एटम मैंने माना और इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं और कुछ इस पर निगेटिव चार्ज भी हैं, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज यदि सेम अमाउंट में है, यदि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में है तो ये न्यूट्रल होगा। 4 इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, 4 निगेटिव चार्ज भी हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये एटम में आप पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या, यदि आपने बाहर से इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ला के ऐड कर दिए, मीन्स निगेटिव चार्ज, कुछ आपने 2 निगेटिव चार्ज ऐड कर दिए, अब ये जो बॉडी न्यूट्रल थी ना, अब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि आपने बाहर से कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ला के इस पर ऐड कर दिया है। बट सेम टाइम आप क्या करो, यदि न्यूट्रल वाले कंडीशन में जिसमें 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 निगेटिव चार्ज था, यहाँ से आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो इससे पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बताया था कि जो इनर में न्यूक्लियस होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर में निगेटिव चार्ज होता है। तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप यहाँ से यदि आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो आपने बाहर निकाल दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए निगेटिव चार्ज, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, सो द बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। ये कंसेप्ट है चार्जिंग की। और चार्जिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कुछ केसेज में एक्चुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, कुछ केसेज में ये सिर्फ पोलराइज होके, मीन्स जो चार्ज होते हैं एक न्यूट्रलाइज बॉडी में वो सेपरेट हो जाते हैं और 2 पोल क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे मेथड को डिस्कस करते हैं कैसे चार्जिंग की प्रोसेस होती है। आपने कॉम पे जो चार्ज अपीयर किया, आपने जो पेन को रब करके चार्ज अपीयर किया, इस तरीके से जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी मेथड क्या है। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू या फिर बोले रबिंग के थ्रू चार्जिंग होती है। सेकेंड जो मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें जो बॉडी होता है एक चार्ज बॉडी से चार्ज कंडक्ट होके ट्रांसफ़र होके दूसरे बॉडी पे जाता है, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है। इन दोनों कंडीशन में, रबिंग और कंडक्शन में चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बट इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बस वो इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहे होते हैं। जो न्यूट्रल वाले में है, मान लो इसमें न्यूट्रल है, इसमें जितने भी निगेटिव चार्ज यदि एक साइड एक्यूमुलेट हो जाए एंड पॉजिटिव चार्ज एक साइड एक्यूमुलेट हो जाए, तो ये निगेटिव कैरेक्टर को शो करेगा और ये पॉजिटिव कैरेक्टर को। ये प्रोसेस होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। अब देखते हैं फ्रिक्शन वाले में होता क्या है। जैसे मान लो ये एक एबोनाइड रड है, इस एबोनाइड रड को आपने क्या किया ना, एक वूल से, सॉरी ये ग्लास रड है, इस ग्लास रड को आपने क्या किया, एक वूल से आपने इसे रब करना शुरू किया, मीन्स फ्रिक्शन आपने शुरू किया। अब ये फ्रिक्शन से हुआ क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इस ग्लास रड के थे वो ट्रांसफ़र होके चले आए हैं इस वूल पे, तो वूल पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई ना, तो इसकी वजह से ये वूल जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बट इस ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं एंड नाउ इट इज़
ये इस पे जो ग्लास रड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, सो पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा हो जाएगा, सो ग्लास रड विल पॉजिटिवली चार्ज। इसमें होता क्या है, रबिंग और फ्रिक्शन में टू बॉडीज एक्चुअल कांटेक्ट में होते हैं। जैसे आपने ग्लास रड को ऐसे वूल से रब किया तो दोनों एक्चुअल कांटेक्ट में हैं, और दोनों बॉडी पे जो चार्ज अपीयर होता है, बॉडी अकर अपोजिट चार्जेस। बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज, दो बॉडीज के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है वो चार्ज अपोजिट होता है। जैसे इस पे पॉजिटिव होगा तो सेकंड जो बॉडी है उस पर निगेटिव। इसी तरीके का आप देख सकते हो, जब आप एबोनाइट रड को सिल्क से रब करते हो तो उसमें क्या होता है, एबोनाइट रड पे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सिल्क से ट्रांसफर होकर एबोनाइट रड पे आ जाता है, एंड एबोनाइट रड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, एंड सिल्क जो हो जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज। उसमें भी एक्चुअल कॉन्टेक्ट मीन्स दोनों पे जो चार्ज अपीयर होता है वो अपोजिट चार्ज। अब बात करते हैं यहाँ पे कंडक्शन मेथड की। कंडक्शन मेथड में होता क्या है कि एक चार्ज बॉडी, जैसे यहाँ पे आप समझ लो कि ये एक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है और इससे एक न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया है, तो इस पे जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल ट्रांसफर इन दिस, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसके कुछ नेगेटिव चार्ज जब इसमें आ गए तो ये बॉडी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस मेथड में भी बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में होता है एंड द बॉडी अकर सेम चार्ज, दोनों बॉडी पे जो चार्ज अपीयर हुआ है वो सेम है, बट इन द केस ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग बॉडी अकर्स द अपोजिट चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज अपीयर हुआ है वो सेम चार्ज है। इसी के जगह निगेटिव के जगह पे यदि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता कुछ, तो इस पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और जब ये किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आता, ये न्यूट्रल बॉडी होता, देन इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होके आ जाते हैं और ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। ये जो सेकेंड मेथड था कंडक्शन, और इसमें बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में होता है एंड बोथ बॉडी विल गेट सेम चार्ज, दोनों पे सेम चार्ज होता है। थर्ड मेथड की बात करें तो इसमें जो है मेथड वो है इंडक्शन। इन दिस मेथड बॉडी विल नॉट गेट इन एक्चुअल कांटेक्ट, इसमें बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं होती है, एक सेपरेट लेवल पे ही होती है, फिर भी चार्ज का ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, वनली चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड, वो पोलराइज हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया एंड दिस रॉड इज निगेटिवली चार्ज, ये रॉड कैसी है, निगेटिवली चार्ज है। मान लो आपने एबोनाइट की रड है ये, और यहाँ पे दो स्फेयर आपने लिए हैं, दोनों स्फेयर एक दूसरे से एक्चुअल कांटेक्ट में, कुछ भी हो सकता है, मेटेलिक स्फेयर और ये फाइबर का स्फेयर, प्लास्टिक का, पीवीसी का, कुछ भी, इन दोनों को आपने ऐसे कांटेक्ट में रखा है। ये निगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। बट इन दोनों स्फेयर की बात करें तो दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इस पर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो इसने क्या किया, इस रॉड ने ना कुछ पॉजिटिव चार्ज को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इस पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा, और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ये निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजना चाहेगा। तो इसमें क्या हुआ, निगेटिव चार्ज जो है इस साइड पे शिफ्ट हो गए। ये अभी भी न्यूट्रल कंडीशन में है। यदि हम इन दोनों स्फीयर की बात करें, दे आर स्टिल इन न्यूट्रल कंडीशन। बस क्या हुआ, इस साइड पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और इस साइड निगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। अब आपने क्या किया है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया है, आपने स्फीयर ए एंड स्फीयर बी को सेपरेट कर दिया है। अब सेपरेट कर देने से क्या हो गया, अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज थी वो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस इसी पे रह गया और इसका निगेटिव चार्ज इसी पे। सो नाउ दिस टू स्फीयर विल गेट चार्ज। अब ये दोनों चार्ज हो चुका है, और इसमें भी आप देख सकते हो द चार्जेज आर अपोजिट, जो चार्जेज हैं वो अपोजिट चार्ज हैं। इसमें होता क्या है इंडक्शन में, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट एंड द अकर अपोजिट चार्ज, जो दो बॉडीज होती है वो अपोजिट चार्ज अकर करती है। यहाँ पे हम लोगों ने चार्जिंग प्रोसेस को डिस्कस किया। इसके बाद की जो वीडियो होगी, ये सारे मेथड हम लोग देख रहे हैं। इन सारे मेथड को पढ़ने के बाद जितने भी नेचुरल फिनोमेनन मैंने डिस्कस किए थे पार्ट फर्स्ट में, वीडियो फर्स्ट में, उन सारे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो एक्चुअल में कैसे हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन
टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।